पेशावर की दीर कॉलोनी की मस्जिद में धमाका, 8 अफराद शहीद, 112 जख्मी। धमाके के वक्त मस्जिद में 1000 से जायद मदरसे के तलबा दर्स में शरीक थे। वीडियो में देखा जा सकता है धमाका तलबा के दरमियान हुआ। दर्स देने वाले मौलाना रहीमुल्लाह मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। CCPO के मुताबिक धमाके से कबल एक मशकूक शख्स हॉल में तलबा के दरमियान एक बैग रख कर गया। धमाके से फर्श में गड्ढा पड़ गया, एक हिस्से में आग लग गई, मिंबर की दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया, खिड़कियों के शीशे टूट गए। धमाके के चंद घंटों बाद मस्जिद में सफाई, जोहर की नमाज अदा की गई। पेशावर धमाका किसी मुनज़्ज़िम ग्रुप की कार्रवाई है, पुलिस हुक्काम का खदशा। पेशावर धमाका टाइम डिवाइस से किया गया। धमाके में 5 किलोग्राम बारूदी मवाद और छर्रे इस्तेमाल किए गए। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी का कहना है धमाके में शहीद 4 अफराद की शनाख्त हो गई है। मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। AIG बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए धमाका मस्जिद के मरकजी हॉल में किया गया। शवाहिद तस्दीक के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शहदा के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। वजीर आज़म इमरान खान की पेशावर धमाके की मजम्मत, वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने का वादा। विफाकी काबीना के इजलास में धमाके के शहदा के लिए फातिहा खानी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस को वाक़े के तमाम पहलुओं से तहकीकात करने का हुक्म। अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक हंगामी इजलास तलब। विफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह ने कहा बच्चों पर हमला बुज़दिलाना अमल है, मुलव्विस अफराद को इबरतनाक सजा दी जाएगी और इबरत का निशाना बनाया जाएगा। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा तलबा पर हमला करने वालों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आला सिंध, वजीर आला पंजाब, मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी, आसिफ जरदारी, ANP के असफंदियार वली और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की भी पेशावर धमाके की मजम्मत। पेशावर धमाके के बाद इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेकिंग सख्त करने की हिदायत। IG पंजाब का भी सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का हुक्म। तमाम अफसरान को हसास मकामात और इबादत गाहों समेत अवामी मकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। क्वेटा में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग बढ़ा दी गई। मकबूजा कश्मीर पर भारत के कब्जे के खिलाफ कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत जमातों की अपील पर मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में आज एहतजाजी मार्च, रैलियां और सेमिनार्स का ऐलान। मकबूजा वादी में लगाए गए पोस्टर्स में कायदे आजम और सदर मुमलिकत की तस्वीर आवेजा। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को मकबूजा कश्मीर में फौजें उतार कर कब्जा किया था। वजीर आज़म इमरान खान का हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की हर मुमकिन मदद जारी रखने का अज़्म। कहा अब भी भारत से कहते हैं हम अमन चाहते हैं, अमन के लिए कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देना होगा, अमन से ही तरक्की की राहें खुलेंगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा तारीख और वक्त कश्मीरियों के साथ है, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मीरपुर, निक्याल और वादी नीलम में एहतजाजी रैलियां। कश्मीर कमेटी पंजाब के ज़ेर एहतमाम लाहौर में वॉक और तकरीब। गवर्नर और वजीर आला पंजाब की शिरकत। उस्मान बुज़दार ने कहा कश्मीरियों की हिमायत से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। लाहौर में वासा मुलाजिमीन की रैली, क्वेटा में रैली, मोहम्मद मुजफ्फरगढ़, हैदराबाद, कंदकोट, सक्खर और खैरपुर में भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज और रैलियां। कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। आलमी बरादरी से भारतीय मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की नैब की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा, मशकूक ट्रांजैक्शंस करप्शन के जुमरे में नहीं आती। जस्टिस फायजीसा केस में अदालत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन की तशरीह कर चुकी है। अफसोस है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला भी नहीं पढ़ा। अगर फैसला पढ़ा होता तो आप ऐसे दलाइल नहीं देते। नैब जिसका नाम ECL में डालना चाहता है वो मुल्क की नामवर शख्सियत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, गिलगित बल्तिस्तान में अवाम का जज्बा देखकर यकीन हो गया है कि इंतखाबात में जीत तीर की होगी। स्कर्दू में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा, इस्लामाबाद को पैगाम है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम शहीद भुट्टो के साथ हैं। BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल और मरियम नवाज की लाहौर में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत वादे पूरे नहीं कर सकी। हम हुकूमत के साथ चल रहे थे, वो रेंग रहे थे, हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम आगे नहीं चल सकेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, 2 साल में पाकिस्तान की मईशत क्रैश हो गई। महंगाई का 72 साल का रिकॉर्ड टूट गया। नाअहल और अनाड़ी हुकूमत को मुसल्लत कर दिया गया है। अनाड़ी ड्राइवर एक्सीडेंट करता है, हर रोज एक्सीडेंट की सजा आवाम को मिलती है। पेशावर धमाका इस बात का सबूत है कि हुकूमत अमन व अमान के क़याम में नाकाम हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि जो कहते हैं दहशतगर्दी खत्म हो गई, पेशावर धमाका उनके मुंह पर तमाचा है। इमरान खान जब भी बात करते हैं बोंगी मारते हैं। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ पूरे हफ्ते एहतजाज करेंगे। अवाम फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकॉट और ताजिर फ्रांस के साथ मुआहिदे मनसूख करें। क्वेटा में आटे की कीमत में मजीद इजाफा। फाइन आटे का 20 किलो का थैला 50 रुपए इजाफे के बाद 1300 रुपए का हो गया। कराची में चक्की आटे का 10 किलो का थैला 790 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहर में नान बाइयों की हड़ताल जारी। रोटी की कीमत में इजाफे का मुतालबा। मोटरवे ज्यादती केस में गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम आबिद मलही के जुडिशल रिमांड में 2 नवंबर तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में मुल्जिम को पेश नहीं किया गया। स्टेट बैंक ने बैंक्स को सरमायाकारी फरोख्त करने से हासिल आमदनी बाहर भेजने का इख्तियार दे दिया। मुल्क में कायम कंपनीज के लिए डिसइन्वेस्टमेंट आमदनी गैर मुल्की शराकतदारों को मुंतकिल करने का नया तरीका कार मुतारिफ। स्टेट बैंक के मुताबिक इससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। और जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 228 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।